तो दोस्तों, क्या आप भी कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि क्या आपका भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आप अलग अलग कोर्सेज कराते हैं, या फिर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक 11 12 डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं? तो वहां पर आपको एक परफेक्ट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप बहुत ही आसानी से स्टूडेंट का फीस मैनेज कर सकते हैं, उनका एडमिशन, इंक्वायरी, सब कुछ प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हम अपना फीस मास्टर क्रिएट करेंगे और अपना कोर्स मास्टर क्रिएट करेंगे, यानी कि जो कोर्सेज हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं उनका एक मास्टर हमें सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना होता है, और उसके बाद हमें एक फीस डिफाइन करना होता है कि कितना फीस हम ले रहे हैं, और उसके बाद आप स्टूडेंट्स का एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे आपके पास इंक्वायरी के लिए आते हैं उनको फॉलो अप भी कर सकते हैं कि कितने बच्चे इंक्वायरी से एडमिशन में आए, कितने बच्चे आपके इंक्वायरी में ही हैं। तो इनसे क्या होगा कि आपकी सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चों का आप फीस कलेक्ट करते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट वाइज जो आप फीस कलेक्ट कर रहे हैं उसे कैसे मेंटेन करेंगे, सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज हम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट सारा ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तो फिलहाल यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, हम आपके इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए सॉफ्टवेयर तो देते ही है, सो दैट कि आप अपना अकाउंटिंग एंड बिलिंग मेंटेन कर सके। इसके साथ साथ हम आपको वेबसाइट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का इस तरीके से लेबल आ जाएगा, यानी कि जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नेम होगा वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो होगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है, और लास्ट में यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितना भी आपका कलेक्शन होता है, जो भी चीजें आप परफॉर्म करते हैं, हर एक फाइनेंशियल ईयर वाइज पूरा डेटा आपका सॉफ्टवेयर स्टोर करके रखता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना होगा, और यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल्स देने होंगे। तो चलिए फिलहाल यूजर नेम हमने एंटर कर दिया, यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ये कंप्लीट डैशबोर्ड है, जहां से आप सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, आपको राइट साइड में इंक्वायरी, एडमिशन, अटेंडेंस, जीएसटी वाउचर, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल एंट्री, बैंक एंट्री, लेजर, डे बुक, इंस्टॉलमेंट कलेक्शन बुक, आउटस्टैंडिंग, लॉग बुक, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, कोर्स मास्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सर्टिफिकेट इशू, डायरी और कैलकुलेटर, इतने सारे ऑप्शन दोस्तों आपको एक जगह सॉफ्टवेयर पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप मास्टर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना कोर्स मास्टर, जो कि अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे परचेज टाइप, सेल टाइप, सर्टिफिकेट टेम्पलेट, सब्जेक्ट सेटिंग्स। यहाँ पर अगर आप कोई कोर्स करा रहे हैं जैसे कि डीसीए, डीटीपी या फिर 11th क्लास, 12th क्लास, तो उनके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी भी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर कुछ टैक्स स्लैब करके आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो टैक्स स्लैब की भी सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि जीएसटी या वैट सर्विस का सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये एंट्रीज है जहां पर स्टूडेंट की इंक्वायरी, एडमिशन, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट इशू, री एडमिशन, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल एंट्री, बैंक एंट्री, सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। रिपोर्ट्स में आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि ये सारे के सारे रिपोर्ट्स, यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना होता। डे बुक कम कैश बुक, एक दिन में टोटल कितना कलेक्शन आया, कितना पेंडिंग है, किस कोर्स में क्या लेना रह गया, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाएगा। ये यूटिलिटीज है हमारे पास, और यहाँ पर आपको हेल्प का सेक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको मास्टर क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हम मास्टर में क्लिक करेंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कोर्स मास्टर का एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बस आपने इस पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख ही सकते हैं कि हमने कुछ कोर्सेस यहाँ पे क्रिएट किए हुए, जैसे 10th सीबीएसई, 11th फिजिक्स क्लास, 12th क्लास, डीसीए। तो आप अपने इंस्टीट्यूट, कहने का मतलब है आप अपने कोचिंग के अकॉर्डिंग
आप यहाँ पर कोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो 1 से लेकर 12 तक का हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, कोई अलग टाइप का कोर्स हो, किसी भी टाइप का कोर्स हो, आप यहाँ पर वो चीज मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हम अपने कोर्स का नेम देते हैं एज लाइक DTP कोर्स। तो यहाँ पर आप DTP कोर्स इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर आपको फीस देना होगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल फीस है 3000 रुपीज। एंटर प्रेस करेंगे, कितने दिनों का आपका ये कोर्स है, तो ये है 90 डेज का। तो हम यहाँ पे 90 डेज यानी कि आपको डेज में मेंशन करना होता है। तो 3 मंथ्स का कोर्स है, तो यहाँ पे हमने 90 डेज मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपका जो फीस प्लान है वो कैसा है, आप एनुअली फीस लेते हैं या फिर मंथली लेते हैं। तो हमारे केस में ये 1 टाइम फीस है, एनुअली एक बार लेते हैं तो यहाँ पे एनुअली कर देंगे। और एडमिशन के टाइम पे अगर बच्चा इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। या फिर अगर आप मंथली फीस लेते हैं तो आप मंथली भी मेंटेन कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए फिलहाल हमने यहाँ पर एनुअली मेंशन कर दिया और इसके बाद हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये लिस्ट आपको यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर वे में शो हो जाएगा कि ये देखिए DTP का कोर्स फीस 3000 और डेज 90 यानी कि 3 मंथ्स का कोर्स है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको कोई अदर कोर्स क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर एक कोर्स क्रिएट करता हूँ केमिस्ट्री क्लासेस का। तो यहाँ पर देखिए हमने केमिस्ट्री क्लासेस इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। कोर्स का फीस क्या है ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 10,000 दिया। कितने दिनों का है, तो 1 साल का है, तो 365 डेज हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास केमिस्ट्री क्लासेस भी आ गए और DTP कोर्स भी आ गया। तो इस तरीके से हमने कुछ बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आप अपने इंस्टीट्यूट और अपने कोचिंग के अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा कोर्स यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो मास्टर सेटिंग में आता है हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट सेटिंग का। तो सब्जेक्ट सेटिंग अब आएगी केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, या फिर लाइक आपको DTP कोर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको बस सेलेक्ट करना होता है, चाहे वो 10th क्लास का हो, केमिस्ट्री का हो, DTP कोर्स आ गया यहाँ पर। और उसके बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, सब्जेक्ट का नेम देंगे, मैक्सिमम मार्क्स, सो दैट कि आप उनका एग्जामिनेशन सिस्टम को मेंटेन कर सके। तो फिलहाल इसे स्किप करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट इंक्वायरी के लिए आता है तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए हमारे पास बच्चा 2 तरीके से आता है। एक तो है कि बच्चा आया, उसने इंक्वायरी किया और वो चला गया, वो एडमिशन नहीं लेता। दूसरा तरीका ये होता है कि बच्चा आता है, इंक्वायरी करता है और 2-3 दिन बाद आकर के वो एडमिशन लेता है। तो सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम ये होता है कि इंक्वायरी से डायरेक्टली आप बच्चे को एडमिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक केस और हो सकता है कि बच्चा आया, उसने इंक्वायरी किया और तुरंत एडमिशन ले लिया। तो अगर वो तुरंत एडमिशन ले रहा है तो आपको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली एडमिशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास स्टूडेंट इंक्वायरी करने के लिए आ रहा है या फिर बच्चा आपसे डायरेक्टली एडमिशन ले रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इंक्वायरी कर रहा है तो इंक्वायरी में डालेंगे, एडमिशन कर रहा है तो एडमिशन में डालेंगे। तो मैं दोनों चीजें आपको डायरेक्टली करके दिखाने वाला हूं, यानी कि 3 चीजें एक साथ परफॉर्म होंगी। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं एंट्रीज के सेक्शन में। और यहां पर देखिए आपको एक इंक्वायरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बस आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होकर के आ जाता है और जितने भी बच्चे आपके पास इंक्वायरी में आए हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके पास होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर में आपको एक फॉलो अप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आप एक बार डेट वाइज देख सकते हैं कि मेरे पास 1 महीने में कितनी इंक्वायरी आए, इस पूरे साल में कितनी इंक्वायरी आई, कितने कन्वर्ट हुए। जो बच्चे कन्वर्ट नहीं होते उनको आप इस तरीके से 1 एट ए टाइम सेलेक्ट करके, देखिए नीचे में ऑप्शन रहता है सिलेक्ट ऑल का, तो बस आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, पूरे के पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों कि यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आप एसएमएस भेज सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली एसएमएस पे क्लिक करेंगे और यहां से आप अपने स्टूडेंट को एसएमएस करेंगे सो दैट कि एक बॉन्डिंग बने रहे और बच्चा आपके पास इंक्वायरी से एडमिशन में आ सके। इसके अलावा इतना ही नहीं, आप उन्हें एक रिमाइंडर मैसेज भी यहां से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं सॉफ्टवेयर में सो दैट कि आपको फॉलो अप करने में आसानी हो। और यहाँ पर इंक्वायरी का फॉर्म है, अगर कोई बच्चा आपके पास इंक्वायरी करता है
और वो इंक्वायरी का फॉर्म आप उन्हें दे सकते हैं, एडमिशन का फॉर्म दे सकते हैं, फीस रिसिप्ट दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो चलिए फिलहाल इंक्वायरी करते हैं। ये देखिए इंक्वायरी का फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो एनीवे अभी हमारा जो काम है वो ये है कि हमने एक न्यू इंक्वायरी लेनी है, यानी कि स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए आ रहा है केमिस्ट्री क्लासेस के लिए। तो हम सबसे पहले न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आज का डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो डेट को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, इंक्वायरी नंबर ऑटोमेटिक आएगा। अगेन एंटर प्रेस करेंगे और जो ये नंबर्स आ रहे हैं इंक्वायरी नंबर, ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिलहाल यहाँ पे देखिए आपके कोर्सेज यहाँ पर शो होते हैं। तो अगर बच्चा आपके पास केमिस्ट्री क्लासेस के लिए आ रहा है तो हम केमिस्ट्री क्लासेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का जो ये केमिस्ट्री क्लास के लिए आया था ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें स्टूडेंट का नाम देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम उनका नाम देते हैं। लाइक यहाँ पर हमने स्टूडेंट का नेम मेंशन कर दिया, ओमकार वर्मा, लाइक दिस। उसके बाद हम सन ऑफ, अगर उनके पेरेंट का कोई नेम देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम दे सकते हैं, जैसे कि अमित वर्मा, यहाँ हमने टाइप कर दिया है। उसके बाद मदर्स नेम आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन दे सकते हैं या फिर इसे भी स्किप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होता है, आपको देना चाहिए। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आसानी से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लाइक 1995 यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया है। आप चाहे तो इसे भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल होता है इंक्वायरी में। मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है किस कोर्स के लिए बच्चा है, बच्चे का नाम क्या है और बच्चे का मोबाइल नंबर क्या है। सो दैट इतने 3 ऑप्शन से आप फॉलो अप कर सकते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर में ऑप्शन मिला हुआ है कि आप बाकी के ऑप्शंस को स्किप कर सकते हैं। लेकिन बच्चा अगर आपको ऑप्शन दे रहा है तो आप वो सारे ऑप्शंस फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब ये बच्चा एडमिशन में आएगा तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। फिलहाल एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम, जेंडर, ये सारी चीजें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस, सिटी, विलेज, और यहाँ पे देखिए फोन नंबर आ रहा है तो फोन नंबर आप दे सकते हैं, या फिर अगर आप बच्चे के पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पर 7070982408 हमने एक मेंशन कर दिया नंबर। सेकंड आता है ईमेल आईडी, अगर बच्चे के पास है तो दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेफर्ड बाय, अगर आपके इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव है जो रेफर करके आपके पास बच्चे लाते हैं, उनको आप कुछ स्पेशल डिस्काउंट देना चाहते हैं, कुछ कमीशन मार्जिन देना चाहते हैं, वो रेफर्ड बाय से आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेफर्ड बाय आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा मिस्टर, तो मिस्टर अनिकेत शर्मा की वजह से आपका जो है ये रेफरल स्टूडेंट है, तो आपने उनका नेम मेंटेन कर लिया है। टाइमिंग प्रीफर्ड आप यहाँ से दे सकते हैं कि बच्चे का कौन सा टाइम उसके पास है, तो 10 से 12 है तो 10 से 12 आपने मेंटेन कर लिया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो कोर्स का फीस आपने 10,000 सेलेक्ट किया था ना दोस्तों, वो ऑटोमेटिक आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर बच्चे से आप इंक्वायरी ले रहे हैं और बच्चा आपसे कुछ डिस्काउंट के लिए बोल रहा है तो आप एट ए टाइम यहीं पे डिस्काउंट उनको दे सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई डिस्काउंट प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें यहाँ पर 1000 का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। अब देखिए मैंने 1000 जैसे ही टाइप किया, ये टोटल जो फीस है 9000 ऑटोमेटिक आ गया। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बच्चा जब दोबारा आपके पास एडमिशन के लिए आएगा तो आप सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं कि हमने इनको एक बार 1000 का डिस्काउंट दिया था। तो ये सारी सेटिंग्स इसमें अवेलेबल रहती हैं। अब चलिए एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर डेट है, तो रिमाइंडर डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सो दैट कि अगर बच्चा इंक्वायरी ले रहा है और उसने बोला कि मुझे 3-4 दिन बाद एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर देखिए आप 3-4 दिन बाद का रिमाइंडर इस तरीके से सेट कर सकते हैं और उनको रिमाइंडर एसएमएस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ रिमार्क्स दे सकते हैं कि जैसे अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड लिखेंगे, स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट फॉर इंक्वायरी आया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नोट्स किस तरीके से मेंटेन करते हैं। बस इतना डेटा फिलअप करने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका कीबोर्ड यहाँ सेव बटन पे आ जाएगा। बस आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा न्यू इंक्वायरी हैज बीन सेव। मतलब इस तरीके से, इतने आसान तरीके से आपको सारी इंक्वायरी कर लेनी है। अब इसको जब क्लोज करेंगे फिर से दोबारा से आप अगर इंक्वायरी बटन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आज के डेट में हमारे पास जो इंक्वायरी आया ओमकार वर्मा का, ये देखिए प्रॉपर वे में शो हो रहा है। यही चीज अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास पिछले एक वीक में कितनी इंक्वायरीज आए तो वो भी आप ओके बटन करके यहाँ से देख सकते हैं। और अलग अलग डेट वाइज अलग अलग तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ से देखिए आप पूरे लिस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ लास्ट में हमारे पास 21 नवंबर को यहाँ पे हमारे पास
केमिस्ट्री क्लासेस के लिए स्टूडेंट की इंक्वायरी आई है, तो ये देखिए कितना प्रॉपर वे में यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से तो आप समझ गए कि इंक्वायरी अगर किसी भी स्टूडेंट का करना हो तो आप कर सकते हैं। एसएमएस भेजना हो, रिमाइंडर सेट करना हो, या फिर इनका इंक्वायरी फॉर्म निकालना हो, जैसे कि आपने इस पर टिक मार्क करा, इंक्वायरी फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एट ए टाइम तुरंत ये इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा। देखिए आपके इंस्टीट्यूट के नेम से पूरी की पूरी इंक्वायरी फॉर्म जनरेट हो जाती है, और जो भी डेटा आपने फिलअप किया ना ये ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड यहाँ पे फिलअप हो जाता है। अब इसके अलावा बच्चा अगर कुछ फीस वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो बच्चे से इसे पेन से भरवा भी सकते हैं, और इसका डेटा आप अटैच करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है सॉफ्टवेयर में। एनीवे, फिलहाल मैं इस विंडो को क्लोज करता हूं। अब बात करते हैं कि बच्चा हमारे पास डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है, तो मैं एक बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन लूंगा और दूसरा ओमकार इंक्वायरी वाले बच्चों को ये एडमिशन में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं 2 एडमिशन करने वाला हूं। तो देखिए अगर हमारे पास बच्चा डायरेक्ट आ रहा है और वो सिर्फ एडमिशन के लिए आ रहा है, तो हम यहाँ पे एडमिशन बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू बटन पे जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये एडमिशन का फॉर्म खुल गया। बिल्कुल इंक्वायरी की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी डेट होता है वो आज का डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एडमिशन नंबर ऑटोमेटिक आएगा, इसे भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। और यहीं पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन मिलता है गेट डेटा फ्रॉम इंक्वायरी। तो यही वो चीज होती है कि अगर आपके पास स्टूडेंट इंक्वायरी से आ रहा है तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट वाले में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और ये बच्चा हमारे पास इंक्वायरी करने के लिए आया है डीटीपी कोर्स के लिए। तो देखिए हमने डीटीपी कोर्स सेलेक्ट किया, एंटर दबाएंगे, रोल नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो रोल नंबर इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे 12 देना है तो 12 दे देंगे। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम है तनवीर आलम, तो तनवीर आलम हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। फादर्स नेम दे सकते हैं, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 14 जुलाई 1992, इस तरीके से आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने बायोमेट्रिक्स का भी सिस्टम दिया हुआ है। अगर आपके पास RFID कार्ड नंबर है या फिर आपने बायोमेट्रिक डिवाइस लगाया है तो आप उसको स्कैन करके भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, और बच्चा जब बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू अटेंडेंस लेगा तो वो ऑटोमेटिक सेटअप होगा। तो ये सिस्टम दे रखा है। अदरवाइज अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल एंटर स्ट्रीम भी स्किप कर रहे हैं, एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। मैं सारी चीजों को स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना स्टेट कोड, कैटेगरी, मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद एंटर एंटर एंटर। रेफर्ड बाय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा सो दैट कि आप मेंटेन कर सके। ये आधार कार्ड है, ये टाइमिंग प्रीफर्ड है। आप अगर देना चाहते हैं कुछ टाइमिंग तो वो दे सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इनका टाइमिंग है 11 AM, तो कुछ इस तरीके से भी आप टाइमिंग प्रीफर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब ये डेट ऑफ एडमिशन, क्योंकि ये एडमिशन का फॉर्म है, बच्चा डायरेक्टली एडमिशन ले रहा है, तो डेट ऑफ एडमिशन आज का ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा। कोर्स कंप्लीटेड डेट भी देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है, यानी कि 21 नवंबर को अगर वो एडमिशन ले रहा है तो 19 फरवरी को ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 महीने का कोर्स था। तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सेटअप कर लेता है कितने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए टोटल फीस 3000 था, तो ये 3000 आ गया। अब अगेन एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर, अगेन एंटर, अगेन एंटर, तो ये देखिए इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आपके पास आ गया। यानी कि आप बच्चे से कितने इंस्टॉलमेंट में ये 3000 फीस लेंगे। अगर 2 इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो 2 इंस्टॉलमेंट बना देगा। अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो देखिए 3 इंस्टॉलमेंट इसने क्रिएट कर दिया, 1000 1000। और ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे 3 EMI बन चुके हैं। तो इतने आसान तरीके से सॉफ्टवेयर में आप अपना जो स्टूडेंट का फीस देने का जो ड्यूरेशन होता है, जो उनका फ्रीक्वेंसी होता है कि लाइक वो मंथली देंगे, 2 मंथ्स पे देंगे, इंस्टॉलमेंट वाइज देंगे, 1 टाइम देंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। वैसे मैं फीस डिडक्ट करके भी आपको दिखाऊंगा कि बच्चे का फीस है 1 इंस्टॉलमेंट का 1000 और बच्चा आ रहा है उसने 900 ही फीस पे किया, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। एनीवे फिलहाल एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव का ऑप्शन आता है। और आपको ध्यान रखना है कि कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा स्टूडेंट एडमिशन के लिए आया, उसने एडमिशन भी ले लिया, पढ़ाई भी कर रहा है और बीच में छोड़ के चला गया, तो उसके फीस ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में ऐड होता चला जाएगा। तो इसलिए बच्चे को आपको एडमिशन में आकर डिसकंटिन्यू कर देना होता है ताकि उस पर कोई फीस ऐड ना हो सके। एनीवे ये एक्टिव स्टूडेंट कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे रिमार्क्स दे सकते हैं, अदरवाइज एंटर प्रेस करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने न्यू एडमिशन हैज बीन सेव्ड का ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और इतने आसान तरीके से आपके एक एडमिशन हो गया। अगर आप दोबारा एडमिशन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये आज के डेट का ये एडमिशन आपको यहाँ पर शो हो रहा है डीटीपी कोर्स का।
ये आप देख ही सकते हैं, नेम भी डिस्प्ले हो रहा है। बस आपको इस पर क्लिक करना है और ये देखिए ये पूरा का पूरा ऑप्शन इनका ओपन होकर के आ गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर जिस तरीके से इंक्वायरी का फॉर्म निकाला उसी तरीके से अगर आप एडमिशन का फॉर्म निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे टिक मार्क करके जस्ट आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए ये पूरा की पूरा ये जो है ये एडमिशन का फॉर्म है। जो डिटेल्स आप फिलअप करते हो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रॉपर वे में डिस्प्ले हो जाता है। और एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप एडमिशन वाले बच्चों को एसएमएस भेजना चाहते हैं, आईडी कार्ड जनरेट करना चाहते हैं, उनका प्लान सेट करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं। इवन अगर आप इंस्टीट्यूट को थोड़ा और स्मार्ट बनाना चाहते हैं, अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं तो उसे भी सॉफ्टवेयर से आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ से लेबल्स, इंपोर्ट का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स पहले से एक्सेल सीट में अवेलेबल है तो डायरेक्टली आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर में उनको प्रॉपर वे में मैनेज करके रख सकते हैं। ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है कि अगर ये पूरे के पूरे स्टूडेंट एडमिशन को आप एक्सेल सीट में लेकर के जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बर्थडे का विशेष भी आप कर सकते हैं, यानी कि जिस बच्चे का जो बर्थडे होगा तो उनको एक आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से बर्थडे विश मैसेज भी जाता है। तो इससे क्या है कि आपका और स्टूडेंट्स के बीच में एक बॉन्डिंग बनी रहती है। तो है ना ये कमाल का सॉफ्टवेयर। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप कोई सुझाव या अपना एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करके आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने एक एडमिशन लिया था जिसमें स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली हमारे पास आया था। अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि बच्चा पहले से इंक्वायरी किया हुआ है और वो अगर एडमिशन लेने के लिए आ रहा है तो वो और भी सुपर इजी हो जाता है। जस्ट आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है एडमिशन वाले फॉर्म पे। यहाँ पे एडमिशन का डेट आ गया, ऑटोमेटिक एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ जो ये ऑप्शन आता है ना गेट डेटा फ्रॉम इंक्वायरी, बस आपको इस पे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे लिस्ट आपके सामने आ जाएंगे। अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो तो आपको बस यहाँ पे नाम टाइप कर लेना है, एंटर प्रेस करेंगे, ये सर्च होकर के आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों कि इस स्टूडेंट नेम पे आपको डबल क्लिक करना है। अब आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ना, इसके सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक फिलअप हो गए। यानी कि जो भी यहाँ पे डिटेल्स आपने देखिए 9000 का कमिट किया था फीस, वो आ गया, एक्टिव है स्टूडेंट, ये सारी चीजें आ गई यहाँ पर ऑटोमेटिक। अब इसके अलावा कुछ चीजें अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ एडिटिंग, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्टूडेंट का पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, यहां से आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है नेट फीस एप्लीकेबल, क्लिक करते हैं, अगेन क्लिक करते हैं। अब यहां से फिर से ये इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में अगर फीस लेना चाहते हैं तो आपको बस 2 टाइप करना है। ये देखिए 4500 ऑटोमेटिक आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहे वैसे फीस ले सकते हैं। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वो जो फीस है वो 1 महीने पे नहीं 3 महीने पे लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये 3 मंथ्स पे इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 3 मंथ्स पे नहीं 6 मंथ्स पे ले, 1 साल का कोर्स है, 1 पैसा अभी दे और 1 पैसा 6 महीने के बाद दे, तो वो भी सेट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि नहीं बच्चा एक ही बार में फीस पे करे तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो आपने 2 लिखा है वो 1 लिखेंगे। तो ये देखिए 9000 आ गया ऑटोमेटिक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं देखिए यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी उन्होंने 3 मंथ्स किया है ताकि वो 3 महीने बाद कैलकुलेट हो। तो एंटर करेंगे तो देखिए एक तो हमारे पास 21 नवंबर का फीस आ गया, यानी कि जिस दिन बच्चे ने एडमिशन लिया, और दूसरा देखिए 21 फरवरी का सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। तो यही सब बेनिफिट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना और ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे। फिर से एंटर प्रेस करेंगे, सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आ गया, न्यू एडमिशन हैज बीन सेव्ड। तो इसका मतलब नया एडमिशन जो है वो बच्चे का हो चुका है। बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। फिर से अगर दोबारा से आप एडमिशन बटन पे क्लिक करेंगे और यहां से अगर आप ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप अपना लिस्ट दे सकते हैं। ये देखिए हमने अभी ओमकार वर्मा का यहाँ पर एडमिशन किया है और यहाँ पर 10 to 12 की जो टाइमिंग है, 10,000 फीस है, 1000 डिस्काउंट हुआ है, टोटल फीस 9000, सब कुछ प्रॉपर वे में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने क्या सीखा कि आप मास्टर में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग मास्टर सेटिंग कैसे करेंगे, कोर्स कैसे बनाएंगे, इंक्वायरी आप आसानी से कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टूडेंट का फीस। तो फीस लेने से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट सेक्शन दिखाना चाहता हूँ। देखिए रिपोर्ट्स में यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। इंस्टॉलमेंट कलेक्शन रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेजर, इंस्टॉलमेंट लेजर, स्टूडेंट बैलेंस रिपोर्ट। एक स्टूडेंट बैलेंस रिपोर्ट को ओपन करते हैं। अब ये स्टूडेंट बैलेंस रिपोर्ट आज के डेट में हमने 2 एडमिशन लिए, एक का फीस था 9000, एक का 3000। तो देखिए वो भी आपको शो करेगा। मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए आज के डेट में ये एक 9000 और 3000 ऑटोमेटिक शो हो रहा है, यानी कि 12000 रुपए भी हमने फीस लेने हैं। और इसी तरीके से आप अलग अलग लेजर देख सकते हो, बहुत सारे रिपोर्ट्स इसमें बने हुए हैं। ये देखिए ये इंस्टॉलमेंट कलेक्शन रिपोर्ट है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में क्या क्या कलेक्शन हुए हैं, कितना रह गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताएगा। यहाँ पर देखिए हमने 2 टर्म में फीस को सबमिट किया था, तो यहाँ पे देखिए 4500 आ रहा है।
तो ये इस तरीके से ये काम करता है सॉफ्टवेयर। और इसमें जितने भी फॉर्मेट्स बने हुए हैं सारे फॉर्मेट्स बहुत ही प्रॉपर वे में काम करते हैं। ये देखिए ये इंस्टॉलमेंट लेजर है, तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट के, एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का अगर आप पूरा लेजर देखना चाहते हैं, तो जैसे मैं ओमकार वर्मा का पूरा लेजर देखना चाहता हूँ, ओके करूंगा तो पूरा की पूरा इसका लेजर हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ओमकार वर्मा का जो टोटल लेजर है अभी अपने पास वो है 4500 का, क्योंकि 2 टर्म में हमने इनसे फीस लेना है। तो अभी 4500 इन्होंने दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये अभी ड्यूज में दिखा रहा है। इसी तरीके से तनवीर आलम का जो हमने एडमिशन लिया था वो भी अगर हम देखना चाहें तो वो भी हम क्लियरली देख सकते हैं। देखिए अभी इनका 3 टर्म्स में फीस लेना था, तो ये देखिए अभी 1000 फर्स्ट मंथ का लेना था, तो वो भी अभी ड्यूज में शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं फीस कैसे लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए फीस लेने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्विक रिसिप्ट का। तो जस्ट आपको क्विक रिसिप्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये अलग अलग मोड्स आ जाएंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। आप यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ गया, आप एंटर प्रेस करोगे, उसके बाद कैश आ रहा है। बच्चा अगर आपको क्यूआर कोड के थ्रू फीस दे रहा है, ऑनलाइन फीस दे रहा है, वो हर एक मोड्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगेन एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चे के सारे नेम आ जाते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे तनवीर आलम का नाम सेलेक्ट किया, टोटल अमाउंट ये कितना दे रहे हैं। देखिए अभी तक इनका जो बैलेंस है वो 3000 रुपीज है। यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली शो करता है कि 3000 रुपए जो है वो लेने रह गए इनसे, ये यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर एज फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट आता है और वो 3000 की जगह पर अगर आपको 1000 रुपीज वो सबमिट कर रहा है, तो यहाँ पर 1000 हम मेंशन करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्म खुल करके आ जाता है। यानी कि देखिए बच्चे से हमने 1000 रुपए का इंस्टॉलमेंट लेना था और ये पूरा 1000 दे रहा है, यानी कि बैलेंस अब कितना रह गया, 0। ये भी आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैलेंस है वो आपको 0 रुपीज शो कर रहा है, और यहाँ 1000 अभी हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर बच्चे ने ज्यादा फीस दे दिया तो हम दूसरे वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। बच्चे ने कम फीस किया तो पहले वाला जो बैलेंस रहेगा वो दूसरे में ऐड हो जाएगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिलहाल एंटर आपको प्रेस करना है, और ये देखिए आपका ये टोटल रिमार्क्स आ गया। यहाँ पे कुछ रिमार्क्स दे सकते हैं कि उन्होंने कैश में आपको पे किया तो कैश, एंटर प्रेस करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए तनवीर आलम का 1000 रुपीज डिपॉजिट हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से एंट्री लूं, ये देखिए अब मैं दोबारा एक एंट्री लेकर के आपको दिखाता हूं, और फिर से इसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूं जिसमें 3000 फीस था, जो कि अभी आप क्लियरली ऊपर में देख रहे हैं, और 1000 जबकि वो दे चुका है। अब अगेन एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो फीस है अब ये 2000 हो चुका है बैलेंस। तो सॉफ्टवेयर में आपको ऑटोमेटिक ये हमेशा बताता भी रहेगा कि कितने बच्चों का कितना फीस आपने ले लिया है, कितना फीस अभी पेंडिंग में है। तो जैसे अभी इस वाले केस में 2000 अभी पेंडिंग में है, तो 2000 देखिए आपको यहाँ पर प्रॉपर वे पेंडिंग में शो कर रहा है। तो चलिए फिलहाल इसे भी अभी हम स्किप करते हैं। अब हम दूसरे बच्चे को लेते हैं यहाँ पर। अब चलिए हम ओमकार वर्मा को सिलेक्ट करते हैं जिनका 4500 फीस लेना है। टोटल फीस 9000 का 2 इंस्टॉलमेंट में फीस लेना। देखिए यहाँ पर 9000 शो कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर की खूबसूरती होती है, जो कि आपको आपकी जो अकाउंटिंग और बिलिंग जो मैंने आपको बताया ना, वो आपको बहुत ही प्रॉपर वे में सेट हो जाता है, उसे आप बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। एनीवे ये 9000 रुपीज का फीस आ रहा है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या आ रहा है वो आपको डालना है। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टोटल अमाउंट 4500 की जगह पे अगर स्टूडेंट ने आपको 4000 ही सबमिट किया, तो आपको यहाँ पे 4000 लिखना है, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको कितना लेना है, 45,000। ये देखिए ये क्लियरली यहाँ पर शो कर रहा है। आप एडजस्ट कितना कर रहे हैं, 4000, क्योंकि बच्चे ने अभी आपको 4000 फीस दिया है। तो ये देखिए ये जो बैलेंस अमाउंट है 500, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक शो करेगा आपको, और ये बैलेंस आपका नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। तो चलिए एनीवे बच्चे ने 4000 ही दिया, तो हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अगेन एंटर प्रेस करेंगे कुछ, और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए 4000 एड हो गया। अब हम ओमकार वर्मा को 9000 में उन्होंने 4000 दे दिया, जबकि उनको देना था 4500। तो 4500 प्लस 500 यानी कि 5000 उन्हें और देना है। तो फिर से हम अगर इस स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए ये सॉफ्टवेयर ना आपको फिर से बता रहा है कि अब ये बच्चा जो फीस आपको सबमिट करेगा वो करेगा 5000 रुपीज, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर अगर आपके पास बच्चा आता है और वो बोलता है कि अब मैं आपको 1000 दूंगा, तो यहाँ पे 1000 पे क्लिक करेंगे, एंटर बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए 500 रुपए एडजस्टमेंट इससे होगा और 500 इससे एडजस्टमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर उनसे 4000 रुपए लेने रह गए। अब अगेन एंटर प्रेस करोगे, सेव करोगे, तो इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर में बहुत ही इजी ऑप्शन है
हैं, बच्चा चाहे वो इंस्टॉलमेंट में फीस दे रहा हो, इंस्टॉलमेंट में कुछ पार्शियल पेमेंट दे रहा है, फुल पेमेंट दे रहा है, A to Z सारी चीजें आप बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप इस स्टूडेंट का फीस का बिल भी निकालना चाहते हो तो अलग अलग फॉर्मेट में आप इनवॉइस भी जनरेट करके दे सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने ओमकार वर्मा पे यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने। अब यहाँ पर हम प्रिंट बटन पे जाएंगे और प्रिंट वाउचर पे आप जस्ट प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो इनवॉइस आ गए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी यहाँ पर इनवॉइस अपना डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, इंस्टॉलमेंट डेट, अमाउंट, ये देखिए सारा कुछ आ रहा है, प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो इसी तरीके से जो भी बच्चा आपको फीस पे करेगा उसको आप अलग अलग तरीके से आप अपना इनवॉइस जनरेट करके दे सकते हैं। और इनवॉइस भी बहुत ही स्मार्टली आता है, यानी कि स्टूडेंट के इमेज, फोटोज, सारे इंफॉर्मेशन के साथ आता है प्रॉपर वे में। अब दोस्तों फिर से हम चलते हैं अपने रिपोर्ट वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे हम रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे तो एक बार हम सबसे पहले अपना ओपन करते हैं स्टूडेंट का बैलेंस रिपोर्ट और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी तक हमारे पास जो टोटल बैलेंस दिख रहा था वो 12,000 का, लेकिन अभी 6,000 आ गया क्योंकि बच्चे ने कुछ फीस पे किया। कितना किया है? 6,000 रुपए। अब 6,000 कैसे हुए वो आप समझ ही सकते हैं। एक बार बच्चे ने 1,000 दिया, फिर 4,000, फिर 1,000, तो 4 + 1 + 1 6,000 टोटल उन्होंने दिया, 6,000 रहे। तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन आपको सॉफ्टवेयर करके देता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर वे में कि टोटल उन्होंने क्या क्या फीस सबमिट किया है, ये आपको पता होगा। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, आपको पर डे का पता है कि टोटल मेरे पास कितना कलेक्शन आया, किस बच्चे का कितना फीस लेना रह गया, ये सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है। अब अगेन अगर हम रिपोर्ट सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से स्टूडेंट का बैलेंस रिपोर्ट देखा, यहीं पर हम इंस्टॉलमेंट लेजर भी देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे तनवीर आलम का लेजर देखना है तो एंटर, ये देखिए हमने तनवीर आलम का जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है कि 1,000 रुपीज इन्होंने पे कर दिया है, जो कि 1,000 इसमें एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए आपका ये पूरा रिसिप्ट जो है वो प्रॉपर वे में वर्क करेगा। अब इसी तरीके से अगर आपको ओमकार वर्मा का देखना है तो ये देखिए उन्होंने भी टोटल 4 + 1 5,000 पे किया, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में बताएगा। ये देखिए इन्होंने जो टोटल पेमेंट फीस सबमिट किया 5,000 का, वो आपको यहाँ पर ये मेंटेन करके दे रहा है। यानी कि पहले 4,000 मेंटेन हुआ, फिर 500 मेंटेन हुआ। और आप सोच रहे होंगे कि जो 1,000 मेंटेन किया है तो वो 1,000 में ये 500 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट जो था वो 4500 का था और बच्चे ने 1,000 फीस सबमिट कर दिया। तो अब इसका जो नेक्स्ट ड्यू डेट है वो आएगा फरवरी में। तो अगर आप यहाँ से फरवरी को अगर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो वो ड्यूज आपको फरवरी में शो करेगा। अब इसी तरीके से दोस्तों और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि इंस्टॉलमेंट कलेक्शन रिपोर्ट है। तो ये देखिए आज तक के डेट का क्या कलेक्शन रिपोर्ट है, ये देखिए ये आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपर वे में इन्फॉर्म करेगा। और जो बच्चे के ड्यूज रह जाते हैं उसको भी आप प्रॉपर वे में यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये आपका एक ऑप्शन आता है डे बुक का, यानी पूरे दिन का क्या हिसाब किताब है वो आपको बताएगा। देखिए टोटल क्या क्रेडिट हुआ, सब कुछ आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर गाइड करेगा, किस बच्चे का कितना फीस आया। तो ये ना आप एक दिन में सारी चीजों को मेंटेन कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं जो बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पर वर्क करते हैं। फिलहाल ये था दोस्तों कि आप किस तरीके से अपने कोचिंग, अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं, कोर्स बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप इंक्वायरी, एडमिशन और फीस मैनेजमेंट को सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आप इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।